कि जैसे मिलिटेंसी कश्मीर में पनपी हुई है, वहाँ के जो लोगों को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी है, उसी पैटर्न पे अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा से लोगों को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी है तो इन लोगों को आपने एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट ट्रीट करना है। मतलब बिल्कुल वही सहूलियत देनी है वो जो देनी है। वो हमारे पास ऑर्डर कॉपीज जो है हमारे पास पड़ी हुई है। लेकिन तब की गवर्नमेंट, जजमेंट कब आया था? ये 96 की बात है। 96 में? हाँ, 96 में जजमेंट फिर है। उस वक़्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी। हमने उनको भी अप्रोच किया था, उन्होंने भी इस चीज़ से मतलब कि आनाकानी कर दी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये भी जम्मू कश्मीर के एक हिस्से के लोग हैं, ये भी मिलिटेंसी की शिकार हैं। ना हमें कोई EWS का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो ये इशू नहीं करते हैं। हमारा वोटर कार्ड ये यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस पे आपने उनको नहीं बोला ये तो सेंटर की रिजर्वेशन है, अगर हम एलिजिबल है तो क्यों नहीं दे रहे हो? हमने अप्रोच बहुत किया है। हमने यहाँ ऑल पार्टी डेलीगेशन को भी अप्रोच किया है। हमने होम मिनिस्टर को भी, राजनाथ सिंह जब थे उनको भी अप्रोच किया था। क्या हमने कुछ कहा? वो कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने आज तक किसी, जैसे हम तो कहते हैं वो भेड़ू जो माँ की दाल खा के बैठे होते हैं, ये मुंडी भी नहीं हिलाते हैं और हमारे बारे में कुछ कहते नहीं। हमारी जो पेंडिंग फैमिली हैं, किलिंग केसेस हैं, किलिंग केसेस है, उनको भी अभी ये पूछ नहीं रहे हैं कितने किलिंग केसेस है। उधमपुर में कितनी फैमिली बैठी है, खुद में बैठी हैं। 90 की दहाई में मिलिटेंसी यानी टेररिज्म का शिकार बने अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिन्होंने वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ जम्मू में पनाह ली थी। जम्मू में डिफरेंट एरियाज़ में जो है उनको कहीं कहीं एरियाओं में जगह मिली, कहीं पे ढूंढनी पड़ी और बहुत सारी ऐसी मुश्किलातों का सामना किया और यहाँ गुज़र बसर करना शुरू किया। इस मिलिटेंसी, इस टेररिज्म की वजह से इन परिवारों पे इस 30 सालों में क्या क्या बीती। मेरे साथ कौशल शर्मा है जिनका ताल्लुक़ बदरवा से है और ये भी उन पीड़ित फैमिलियों में से है जिन्होंने 90 की दहाई में यहाँ जम्मू जो है अपना गुज़र बसर करना शुरू किया और अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से माइग्रेट होकर यहाँ आए। इन 30 सालों में इनका विकास कितना हुआ? 30 सालों में इनके साथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, कौन कौन से इक़दामात उठाए, आइए इनसे सुनते हैं। कौशल जी मुझे बताएं, आज आप 2023 में आ चुके हैं, कई सरकारें बदली इन 30 सालों के दिहाई में, कई गवर्नमेंट्स आई गई भी। आज आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? क्या तरक्की, क्या कुछ बना आपके साथ? नमस्कार जनाब, आपने जो फरमाया कि 1990 से जो ये मिलिटेंसी का जो एक फैशन स्टार्ट हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में, तो 1990 से जब कश्मीर में ये मिलिटेंसी उरूज पे थी, वहाँ से जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो उसके बाद हमारे डोडा, अर्स्टवाइल डोडा जो जिसमें किश्तवाड़ हुआ, रामबन हुआ या और भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से हमारे मैक्सिमम लोगों ने पलायन किया, क्योंकि वो हमारे जो एरियाज़ है काफ़ी हिली एरियाज़ थे जहाँ तक गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की एजेंसीज़ की कोई अप्रोच नहीं थी, जहाँ तक लोग भी अप्रोच नहीं कर सकते कि कैसे अपने आप को हमने एस्कॉर्ट करना है, बचाना है या इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सा इंसान या कौन सा जो वहाँ का मतलब कोई मिलिटेंट ग्रुप है वो किधर से जा रहा है। तो ये बहुत एक विडंबना जैसी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। वहाँ इस वजह से हमारे लोग वहाँ से पलायन किए और जम्मू चले आए। जब जम्मू में यहाँ पे गवर्नमेंट इनकी कोई सूद नहीं ली तो तब जाके हमारे जो हमारे बड़े भाई दिलीप शर्मा जी, उन्होंने इस चीज़ को एक प्रण लिया कि जैसे कश्मीर से वहाँ के जो लोग माइग्रेट होके आए उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी, उनको पूरा उनका सहयोग किया, उनके फाइनेंस की बात की, उनकी एकोमोडेशन की बात की, उनकी मेडिसिन की बात की। तो जब हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमारे अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो माइग्रेंट होके आए, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई हमारी सुनी नहीं। हमने आखिरकार परेशान होके, मजबूर होके हमने जब अपने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो डायरेक्शन गवर्नमेंट को ये दी गई हाई कोर्ट ने कि जैसे मिलिटेंसी
कश्मीर में पनपी हुई है, वहाँ के जो लोगों को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी है, उसी पैटर्न पे अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा से लोगों को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी है तो इन लोगों को आपने एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट ट्रीट करना है। मतलब बिल्कुल वही सहूलियत देनी है वो जो देनी है। वो हमारे पास ऑर्डर कॉपीज जो है हमारे पास पड़ी हुई है। लेकिन तब की गवर्नमेंट, जजमेंट कब आया था? ये 96 की बात है। 96 में? हाँ 96 में जजमेंट। 96 से लेके अभी तक वो चीज़ें आपको मिली? कुछ नहीं, ये जो कुछ भी है उस वक़्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, हमने उनको भी अप्रोच किया था, उन्होंने भी इस चीज़ से मतलब कि आनाकानी कर दी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये भी जम्मू कश्मीर के एक हिस्से के लोग हैं, ये भी मिलिटेंसी के शिकार हैं। उसके बाद हुकूमतें आती रहीं जाती रही, हमने चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे वो गुजराल साहब की गवर्नमेंट थी, चाहे वो नरसिम्हा राव जी की हुकूमत थी, किसी की भी हुकूमत थी, देवगौड़ा साहब की हुकूमत थी, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत थी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हुकूमत थी। अगर आप ये चाहो तो हम वो फोटोग्राफ भी आपको दिखा सकते हैं कि नहीं, मुझे बताएं अभी दिक्कतें किस किस चीज़ में है? राशन में है, सेटलमेंट में है, आप चाहते क्या हो? डिमांड्स क्या है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? डिमांड्स ये है कि जब अगर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनको जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के हिली एरियाज़ के लोग माइग्रेंट हुए, इनको एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट ट्रीट करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं किया। हमारा आज तक जो बहुएं 20-20 साल से बहुएं जो इस घर में जिनके बच्चे अब जवान हो गए, शायद उनके भी एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही हैं, अभी तक वो बहुएं राशन कार्ड पे नहीं चढ़ी हैं, वो पोते पोतियां राशन कार्ड पे नहीं चढ़ी। बेटियां जो हमारी जिनकी शादी होती है उनको दूसरे दिन ही डिलीट किया जाता है, अगर कोई मरता उसको भी डिलीट किया जाता है, लेकिन जो जन्म लेता उसको ये इंक्लूड नहीं करते। ना इन्होंने हमारे किसी बहू को, किसी पोते पोती को आज तक गवर्नमेंट। वजह क्या है, क्यों नहीं इंक्लूड कर रही? क्या वो राशन नहीं खाएंगे? क्या उनको जरूरत नहीं ये है? जो डिपार्टमेंट जो इन्होंने रखा डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये तो डिजास्टर ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो फाइनेंस है, जो ERS का एसआरई का पैसा आता है जो माइग्रेंट्स के लिए आता है, ये इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। हमें जो जम्मू माइग्रेंट्स को ये मिट्टी का तेल भी देते थे, 10 लीटर पर फैमिली देते थे, आज तक उन्हें मिट्टी के तेल कभी इन्होंने दिया ही नहीं है। ये जो हमारे पशु थे, गाय थी, बकरी थी, उसके लिए भी 300 रुपये पर हेड देते थे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने हमारी कोई इंक्लूजन नहीं की है, कोई बाइफिकेशन नहीं की है। इन्होंने ना हमें कोई EWS का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो ये इशू नहीं करते हैं। हमारा वोटर कार्ड ये यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस पे आपने उनको नहीं बोला ये तो सेंटर की रिजर्वेशन है, अगर हम एलिजिबल है तो क्यों नहीं दे रहे हो? हमने अप्रोच बहुत किया है। हमने यहाँ ऑल पार्टी डेलीगेशन को भी अप्रोच किया है। हमने होम मिनिस्टर को भी, राजनाथ सिंह जब थे उनको भी अप्रोच किया था। क्या हमने कुछ कहा? वो कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने आज तक किसी, जैसे हम तो कहते हैं वो भेड़ू जो माँ की दाल खा के बैठे होते हैं, ये मुंडी भी नहीं हिलाते हैं और हमारे बारे में कुछ कहते नहीं। हमारी जो पेंडिंग फैमिलियाँ हैं, किलिंग केसेस हैं, हाँ किलिंग केसेस है, उनको भी अभी ये पूछ नहीं रहे हैं कितने किलिंग केसेस है। उधमपुर में कितनी फैमिली बैठी है, कुद में बैठी हैं, अभी रियासी में बैठी है, कुछ रामबन में बैठी है, कुछ बेचारे परेशान है कि जो मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं और उनके पास हैंड टू माउथ रहने का बस इतना ही है, बाकी उनको कम्युनल स्टेटस अभी तक दिया नहीं। हमारी जो मेन डिमांड है, हमारी डिमांड ये है, सबसे पहले इंक्लूजन, फैमिली मेंबर्स का इंक्लूजन। जो घर में अगर पहले 5 लोग थे, आज से 25 साल 30 साल पहले उनकी रजिस्ट्रेशन 5 लोग की थी। बूढ़ा मर गया, एक बूढ़ी बची, 3 बेटे हैं या 1 बेटी या 2 बेटे हैं, बेटियां हैं, बेटियां की शादी हो गई वो डिलीट कर दी, लेकिन जब बहू लाई इसको इंक्लूड नहीं किया। उनके बच्चे पैदा हो गए उनको भी इंक्लूड नहीं करते। उनके वो क्या बाहर से ही ये कहते हैं कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं, हमारे पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी बनानी किसने है? जब हमने इनको अप्रोच करके बोला एक दिन तो फैमिली ही खत्म करनी है उन रिकॉर्डों के हिसाब से। खत्म है। अभी भी हमारे पास ऐसी फैमिली है जो 7 लोग थे, 7 में से अब 2 रहे, एक जो उसकी मदर है वो उसको भी फिर वो 2 ही रख रहे हैं राशन कार्ड? सर 2 ही है, बच्चे खज्जल हो रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम डोर टू डोर लेके आपको बता सकते हैं कि इनकी क्या खज्जली है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड फैमिलियां हैं उनका जो 1 राशन कार्ड जॉब होना चाहिए। जैसे पर राशन कार्ड पर जॉब, ये आपकी डिमांड है? ये हमारी डिमांड है। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है।
हम कहते हैं वैसा हो। जैसे उनके लिए परमानेंट रिहैबिलिटेशन की गवर्नमेंट पॉलिसी चला रही है, बना रही है, हम भी कहते हैं परमानेंट रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। अगर उनके वापसी का कोई वो बात करते हैं कि हम वापस जाएंगे, उनको ले जाएंगे, हम तो वॉलंटरली कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं, पहले हमसे बात तो करो। क्यों नहीं हमसे बात करते? हम भी गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कभी समझती नहीं है कि अगर ये लोग अगर वॉलंटरली हमें कहते हैं कि हम वापस जाने को भी तैयार हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? हमने तो कितनों का मेमोरेंडम दिए, जितने गवर्नर इधर है सबको हमने मेमोरेंडम दिए, जितने चीफ मिनिस्टर हैं हमने आज़ाद साहब को मेमोरेंडम दिया, हमने मुफ्ती साहब को भी दिया, हमने महबूबा मुफ्ती को दिया, हमने उबर साहब को भी दिया। क्या आज मनोज सिन्हा जी से मिले आप? हमने बहुत दफ़ा हमने इनको जो इनके ग्रीवेंसेस सेल में हमने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन इन्होंने अभी तक अलाउ नहीं किया। हमने कई दफ़ा इनको चिट्ठियां भेजी, लेकिन इन्होंने हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया कि ये है लोग कौन। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, हम कोई गवर्नमेंट का एक्सचेकर नहीं करना चाहते, हम तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमसे दो टुक बात करो। हम वापस भी जाना चाहते हैं तो हमारे साथ वैसी बात करो ताकि हम वापस चले जाएं, हमारे बच्चों को जॉब मिलेगा, हम उधर चले जाएंगे। कश्मीरी माइग्रेंट्स को ये हर चीज़ देना चाहते, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। हम लेना चाहते हैं, हमको ये देना नहीं चाहते। हमारी जो इतनी दुर्दशा हुई है, तो आजकल जितनी भी गवर्नमेंटें आई है, मैं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहूँगा, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे लोगों के प्रति कभी नहीं सोचा कि इनका भी कोई राइट बनता है। तो हम यही कह रहे हैं कि हमें इतना तंग मत करो, क्योंकि अभी आप देखोगे कि हमारे घरों की कंडीशंस क्या हैं। भाजपा की सरकार इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में चल रही है, क्या कुछ उनसे कुछ मिला? कुछ भी नहीं, वो तो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, वो सीधे मुंह बात नहीं करते। हम ये कहना नहीं चाहते हैं, चाहे वो भाजपा के हमारे MP साहब से मिले कभी? जुगल किशोर, मैं खुद मिला हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा उन्होंने कभी। उन्होंने हम नहीं किया। हम कविंदर जी से मिले हैं, हम जुगल जी से मिले हैं, हम डॉक्टर अपने जितेंद्र सिंह से मिले हैं, किससे नहीं मिले हैं हमने। अगर आप चाहोगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके एविडेंसेस आपको देंगे, हमने कब कब उनको अप्रोच किया, लेकिन किसी गवर्नर ने, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी भी होम मिनिस्टर ने, इवन कि किसी भी प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के हमारे जम्मू डिवीज़न के जो ये माइग्रेंट है, स्पेशली एरस्टवाइल डोडा के, कभी इन्होंने नहीं देखा कि इनके लिए कुछ करना है। ये जो कुछ भी किया है, ये ज़ीरो डोडा माइग्रेंट वेलफेयर कमेटी है, ये अपने एफर्ट्स लगाती है। आज आप जहाँ पे आए हो, ये पानी जो है, ये बिजली जो है, या ये जो भी कुछ किया, तो ये हम लोगों के अपने पर्सनल एफर्ट्स से, इतनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट से लिया, गवर्नमेंट से हमने लिया है, ऐसी बात नहीं, लेकर उन्होंने ज़बरदस्ती लिया। हम तो अभी भी कहते हैं कि अगर लैंड इविक्शन की बात ये करते हैं, हम भी नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट की लैंड पे बैठें। हमसे क्यों नहीं बात करते? जब हमने 20 साल से इनको कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन करो, हमें इन्वेस्टिगेट करो, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, क्यों आए हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पड़े। हम तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि आज के बाद हमारे लोगों को जो यहाँ पे बसे हैं, इनको तंग करने की ये कोशिश ना करें। क्या एविक्शन में आपको भी इन परिवारों को भी नोटिस सर्व हुए? नोटिस तो ऑलरेडी इन्होंने भेजा हुए। अच्छा, इन्होंने आज से 2, 4, 5 साल पहले ही भेजा है, लेकिन हमने पहले बोला था कि जब हम इनको कहते थे कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन करो, ये पुलिस मिलके, ये डिपार्टमेंट मिलके, इन्होंने खुद यहाँ पे ये पोजीशन दिलवाए हैं। ये हमें नहीं पता कि कितने, जो भी अफसर यहाँ पे आया तो यहाँ से गाड़ी बंगला लेके गया है, ऐसे ये यहाँ पे पोजीशन नहीं हुआ। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े, चाहे DC जम्मू क्यों ना हो, चाहे डिविजनल कमिश्नर क्यों ना, हमारे पास एविडेंसेस पड़े। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम कोई थ्रेट नहीं दे रहे, हम इतना कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं, हम किसी भी मतलब कि खुशी के साथ इधर नहीं बैठे, हम मजबूर हैं। हमारी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, हमारी जितनी भी डिमांड से उनको फिल करो। उसके बाद गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, अगर वो रात को 1 बजे भी कहेगी कि आपको वापस जाना, हम जाने को तैयार। ऐसी बात नहीं है कि हम इतने बुज़दिल हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन पहले हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जो 228 फैमिलीज जिनको इन्हें 6 महीने का राशन दिया, उनको कंटिन्यू एज माइग्रेंट किया जाए। जो पेंडिंग फैमिलीज़ हैं 562 जिनके पूरे केसेस क्लियर है, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो भी इंक्वायरी हुई है, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी हुआ है, उनके हिसाब से उनको भी एंटरटेन किया जाए, उनको भी राशन रिलीफ मिले एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, जो जैसे हमारे लोग ले रहे, हमारा इंक्लूजन हो, हमारी बाइफर्केशन हो।
हमें परमानेंट रेपिडेट किए जाए, वन राशन कार्ड जॉब। हाँ, वापसी के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन पहले जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें वहाँ वापस जाने के लिए है, हमें वो जिम्मेदारी लिए हम जाने को तैयार हैं। हमारे साथ कौशल शर्मा जी थे। आपने साफ तरीके से सुना इनकी डिमांड्स, जिसमें पर्टिकुलरली ये एक डिमांड है कि राशन कार्ड में फैमिली मेंबर्स का इंक्लूजन, यानी अगर घर में बेटी विदा होती है तो वो राशन कार्ड से डिलीट होती है, लेकिन अगर बहू आती है वो ऐड क्यों नहीं होती। ये एक पर्टिकुलर डिमांड थी, और इनके साथ साथ कुछ अन्य डिमांड्स थे जिसमें EWS के रिलेटेड वेरिफिकेशंस जो नहीं होती है इनकी, तो फिर इशू नहीं होती। तीसरी इनकी ये डिमांड थी, अगर राशन कार्ड है तो अगर कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ जो मिलिटेंसी से पीड़ित होकर यहाँ आए, अगर उनको रिज़र्वेशन मिल सकती है। हम ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, हम कह रहे कि एक राशन कार्ड, एक जॉब, कम से कम एक फैमिली के साथ कमिट होना चाहिए। और साथ साथ में कुछ अन्य डिमांड्स जिनमें लैंड को रिलेटेड, और साथ साथ में गवर्नमेंट का एक ट्रांसपेरेंट एटीट्यूड रहे इन फैमिलीज़ के रिलेटेड। फिर इन कौशल जी का कहना है कि हम गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है।